मंत्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 26वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगमों के अलग अलग विषयों को लेकर के चल रही है। मुख्य रूप से हम गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग को आधार बना करके हमारी वर्तमान कक्षा को चला रहे हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है छद्मस्त का ज्ञान, उसकी क्या सीमाएं हैं। बंधुओं, ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान जीव का लक्षण है। उसके बावजूद व्यवहार दृष्टि से प्रत्येक जीव के ज्ञान की मर्यादा, ज्ञान की सीमा अलग अलग होती है। निश्चय में संसार के समस्त जीवों के अंतर्गत, चेतना शक्ति के अंतर्गत प्रत्येक आत्मा अनंत ज्ञान से युक्त होती है। यह निश्चय की बात है। आत्म स्वरूप की अपेक्षा से प्रत्येक आत्मा में अनंत ज्ञान का सामर्थ्य है, अनंत ज्ञान की शक्ति उसमें रही हुई है। फिर भी ज्ञानावरणीय कर्म के उदय और क्षयोपशम के अनुसार समस्त छद्मस्त प्राणियों का ज्ञान उस ज्ञान की सीमा, उस ज्ञान का आकार, उस ज्ञान का क्षेत्र या विस्तार भिन्न भिन्न होता है। समस्त केवल ज्ञानियों का ज्ञान एक जैसा होता है, प्रकट रूप में अनंत होता है। लेकिन छद्मस्त जीवों का ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और प्रकट रूप में अनंत नहीं होता है, सत्ता रूप में अनंत है। शक्ति सामर्थ्य प्रत्येक आत्मा की अनंत है, लेकिन प्रकट रूप सीमित है। उसके मद्देनजर छद्मस्त जीव कुछ द्रव्यों को जान सकता है,
कुछ द्रव्यों को श्रद्धा के अनुसार स्वीकार कर सकता है, जिन वचनों के अनुसार उसके स्वरूप को समझ सकता है, परंतु समस्त द्रव्यों को और समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जान नहीं सकता है। समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को जानने का अधिकार एकमात्र सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली आत्माओं को ही होता है। केवल ज्ञानी आत्माएं ही संपूर्ण द्रव्यों को उनके संपूर्ण भावों के साथ, अर्थात सभी अनंत पर्यायों से अगर जानना है किसी भी द्रव्य को, तो मात्र केवल ज्ञानी जान सकते हैं। स्थूल दृष्टि से छद्मस्त अपने मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से 5 इंद्रियों एवं मन की सहायता से अपने विषयों को जानता है। अर्थात छद्मस्त जीव का ज्ञान मुख्य रूप से रूपी पदार्थ होते हैं। रूपी पदार्थों को 5 इंद्रियों से विषयगत किया जा सकता है, जाना जा सकता है। उसको भी सीमित रूप में ही जाना जाएगा। संपूर्ण रूप से तो रूपी पदार्थों को भी सामान्य छद्मस्त ज्ञानी नहीं जान सकता, और अरूपी पदार्थों को इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो सब मुख्य रूप से 6 द्रव्यों में विभाजित है। 6 द्रव्य कहने से संसार का संपूर्ण स्वरूप उसमें समाहित हो जाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल द्रव्य, ये 6 द्रव्यों में संपूर्ण जगत समाहित है। इसमें एकमात्र पुद्गलास्तिकाय ही रूपी द्रव्य है। से सभी द्रव्य अपने निज स्वरूप में अरूपी हैं, उनमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होता है। और बिना वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले अरूपी पदार्थों को छद्मस्त अपनी इंद्रियों से जान नहीं सकता है, देख नहीं सकता है। इसी बात को सामने रखते हुए ठाणांक सूत्र के अंतर्गत 10वें ठाणे के 132वें सूत्र में प्रभु महावीर ने यह बात फरमाई है। आगम के शब्दों में कहा है, 10 ठाणाइम छौमत्थेणम सव्वभावेणम न जानई न पासई तंजहा। धम्मत्थिकायम अधम्मत्थिकायम आगासत्थिकायम जीवम अशरीर परिबद्धम परमाणु पोगल्लम सद्दम गंधम वायम अयम जिणे भविष्यई वा न वा भविष्यई अयम सब दुखानमंतम करिष्यई वा न वा करिष्यई। इन 10 बातों के अंतर्गत मुख्य रूप से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य मूल रूप से
अरूपी हैं। जब हम 25 बोल के अंतर्गत 20वें बोल में षट द्रव्यों का परिचय प्राप्त करते हैं तो वहां इनका वर्णन आता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनके लिए कहा गया है कि अरूपी अजीव, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। अर्थात धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इन 3 द्रव्यों में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श नहीं होता है। अर्थात ये अरूपी हैं और अरूपी होने के कारण छद्मस्त, जो मुख्य रूप से इंद्रियों के माध्यम से अपने विषय को जानता है, पहचानता है, उसके स्वरूप को समझता है और इनमें इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले जो विषय हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, वो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय में नहीं होते। इसलिए छद्मस्त आत्मा, छद्मस्त जीव धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय को प्रत्यक्ष रूप में नहीं जान सकता है। श्रद्धा के रूप में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के आधार पर, तीर्थंकर परमात्मा के सिद्धांतों के आधार पर जितना स्वरूप कथन किया गया है कि धर्मास्तिकाय अरूपी हैं, धर्मास्तिकाय गति में सहयोगी हैं, अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहयोगी हैं, जितना कथन आगमों में श्रुत ज्ञान के अंतर्गत किया गया है, श्रद्धा के माध्यम से हम धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय को उतने ही स्वरूप में जान सकते हैं। प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, श्रद्धा के आधार पर उसको हम समझ सकते हैं, पर उसके संपूर्ण स्वरूप को छद्मस्त जान नहीं सकता। फिर चौथा कहा गया कि जीवम अशरीर परिबद्धम। जीव कहते ही सामान्य रूप से हम एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री जीवों को, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति के जीवों को हमारे सामने अनुभव करते हैं और व्यवहार में मनुष्य से लेकर गाय, भैंस, कीड़ा मकोड़ा आदि को हम जीव कहते हैं। वो जीव हैं भी, हमें दृष्टिगोचर होते हैं, हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में हमें जीव नहीं दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है जीव द्वारा धारण किया हुआ शरीर, क्योंकि शरीर पुद्गलों से बनता है। शरीर में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श है, चाहे वो औदारिक शरीर हो, वेक्रिय शरीर हो, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है। हमें शरीर दिखाई देता है, इसलिए यहां जीवम शब्द के साथ अशरीर परिबद्धम ये विशेषण दिया है कि जो जीव शरीर से बंधा हुआ नहीं है, अर्थात जो जीव शरीर में रहा हुआ नहीं है, शरीर से जो मुक्त हो गया, अशरीरी। अशरीरी का तात्पर्य है सिद्ध परमात्मा, मुक्त जीव। मुक्त जीवों को, जो मोक्ष में विराजमान है, जो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, ऐसी सिद्ध आत्माओं को, मुक्त आत्माओं को हम छद्मस्त होने के नाते देख नहीं सकते, हम उनको जान नहीं सकते हैं, हम उनको संपूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर सकते हैं। परंतु ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में बताया है कि सिद्ध आत्माएं अशरीरी होती है, सिद्ध आत्माओं में जन्म नहीं है, जरा नहीं है, मरण नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, दुख दारिद्र्य नहीं है और सदा काल शाश्वत
अनंत सुखों में लीन मोक्ष क्षेत्र में विराजमान है, अनंत काल के लिए वहां अनंत सुखों में लीन रहेंगे। ये जितना स्वरूप हमको आगम के द्वारा, गुरु भगवंतों के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा बताया गया है, उतना सा स्वरूप ही हम सिद्ध परमात्मा के संबंध में श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, जानते हैं, मानते हैं। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से हम उनको नहीं जान सकते और संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो जीवम अशरीर परिबद्धम, जो जीव शरीर से मुक्त हो गया है उसको हम नहीं जान सकते, संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जो जीव शरीरस्थ है, शरीर से बंधा हुआ है, शरीर धारण करके रह रहा है, उसको हम उसके शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श के अनुसार जानते हैं। उसकी काफी पर्याय, जैसे एक बालक को हम जन्मते हुए देखते हैं, जन्म से देखते हैं, छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, हम उसकी बढ़ती हुई अनेक पर्यायों को देखते हैं। हम उसका बाल्य काल देखते हैं, हम उसका किशोर वय का काल देखते हैं, हम उसका युवा अवस्था का काल भी देखते हैं, और धीरे धीरे वृद्धावस्था का काल भी देख सकते हैं। और फिर वो यहां से आयु पूरा करके चला जाता है। उसके बाद वो कहां गया, उसकी क्या पर्याय रही, हम नहीं जान सकते। यहां जन्म लेने से पहले वो किस पर्याय में था, ये भी हम छद्मस्त सामान्य रूप से नहीं जान सकते। उन सब को जानना है तो मात्र केवल ज्ञानी जान सकते हैं कि अनंत जन्मों की उसकी क्या क्या अवस्थाएं रही, किस किस भाव में उसने जन्म लिया, किस किस प्रकार का उसका जीवन रहा। संपूर्ण अनादि अनंत का अगर कोई बोध कर सकता है तो वो सिर्फ केवली भगवंत कर सकते हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, छद्मस्त नहीं कर सकता। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे कहा कि परमाणु पुद्गल। बंधुओं, जैसे कि पूर्व में चर्चा की हमने कि पुद्गलास्तिकाय में वर्ण गंध रस और स्पर्श होता है, और इंद्रियों के द्वारा हम पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श को देख करके, छू करके, सूंघ करके, चख करके अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक विशेषता है, जो पुद्गल अनंता अनंत परमाणुओं से मिल करके अनंता अनंत प्रदेशी हो चुका है, बादर पर्याय को जिसने धारण किया, स्थूल पर्याय को जिसने धारण किया हुआ है, उस पुद्गल को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसकी गंध को हम सूंघ करके अनुभव कर सकते हैं, उसको हम चख करके उसका स्वाद जान सकते हैं, और छू करके उसका स्पर्श कैसा है, ठंडा है, गर्म है, लूखा है, चिकना है, हम जान सकते हैं। लेकिन पुद्गल का मूल जो अंश है वो होता है परमाणु, क्योंकि अनेक परमाणुओं के मिलने से स्कंद बनता है, स्कंद बनकर के फिर वो स्थूल रूप धारण करता है, बादर पर्याय को धारण करता है, तब तो हम उसको जान सकते हैं। लेकिन जब वो सूक्ष्म अवस्था में है, और मुख्य रूप से जब परमाणु रूप में है, सिंगल परमाणु, परमाणु इतना छोटा होता है, हालांकि उसमें भी वर्ण गंध रस और स्पर्श की सत्ता है, फिर भी वो इतना सूक्ष्म है कि सामान्य छद्मस्त अपनी आंखों से, अपनी इंद्रिय ज्ञान से परमाणु को नहीं जान सकता। परमाणु तो बहुत सूक्ष्म है, 10 20 50 100 संख्यात असंख्यात परमाणुओं से मिला हुआ जो सूक्ष्म स्कंद है, सूक्ष्म स्कंद को भी इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। बादर स्कंद को जिसने बादर पर्याय धारण की है, स्थूल पर्याय जब हो चुकी है, तब हम जान सकते हैं, और उसकी भी कुछ सीमित पर्यायों को जान सकते हैं। अनंत काल पहले से अब तक उस पुद्गल ने क्या क्या
अवस्थाएं धारण की वो सिर्फ केवल ज्ञानी जान सकते हैं। छद्मस्त सीमित रूप से जान सकते हैं और परमाणु को तो बिल्कुल नहीं जान सकते। सामान्य छद्मस्त नहीं जान सकते। विशिष्ट अवधि ज्ञानी कदाचित परमाणु को जान सकते हैं, लेकिन वे भी उसकी सीमित पर्यायों को जान सकते हैं। सर्वभावेन संपूर्ण पर्यायों को तो अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकते। उसी तरह से कहा सद्दम और गंधम और वायम। सद्दम यानी शब्द, गंधम यानी सुगंध दुर्गंध गंधम, और वायम यानी वात हवा। शब्द को, गंध को और वायु को हम किसी एक इंद्रिय से अनुभव करते हैं। शब्द को हम कानों से तो सुन सकते हैं, पर शब्द को हम देख नहीं सकते, शब्द को हम छू नहीं सकते। स्थूल बादर पर्याय में है, फिर भी उसमें वर्ण गंध और रस जो है वो इतना सूक्ष्म है, इतना तरल है कि उसको इंद्रियों से नहीं जाना जाता। सुन सकते हैं, शब्द में स्पर्श की प्रमुखता है, हम सुन सकते हैं, लेकिन बाकी की इंद्रियों से उसको प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। इसी तरह से गंधम, कहीं सुगंध आ रही है, कोई व्यक्ति इत्र परफ्यूम सेंट लगा करके आया है, हमको उसकी सुगंध आती है, उसमें गंध के परमाणु स्थूल हैं, गंध की पर्याय स्थूल है, पर बाकी की पर्याय उसमें सूक्ष्मता से परिणत हो रही है। हम किसी भी सुगंधित पदार्थ या दुर्गंधित पदार्थ की गंध को तो अनुभव करते हैं, लेकिन वो सुगंध जो आ रही है या दुर्गंध जो आ रही है, जिस वस्तु से आ रही है उस वस्तु को हम देख सकते हैं। फूल से खुशबू आ रही है, फूल को देख सकते हैं, पर खुशबू को नहीं देख सकते। कीचड़ पड़ा है, कीचड़ से दुर्गंध आ रही है, कीचड़ दिखाई दे रहा है। दुर्गंध सिर्फ हम नाक से अनुभव कर रहे हैं, पर दुर्गंध हमें दिखाई नहीं देता। दुर्गंध को हम छू नहीं सकते, सुगंध को हम छू नहीं सकते। तो छद्मस्त की इंद्रियों की विषय ग्रहण करने की अपनी बहुत मर्यादा है, बहुत सीमित मर्यादा है। उसके आगे की अवस्थाओं को छद्मस्त नहीं जान पाता। इसी तरह से वायम, हवा, हवा को हम स्पर्श इंद्रिय से अनुभव करते हैं। हवा कभी गर्म चल रही है, हवा कभी ठंडी चल रही है, स्पर्श इंद्रिय से अनुभव करते हैं, पर वो भी इतना स्थूल रूप नहीं है हवा का कि हम प्रत्यक्ष आंखों से देख सकें, ऐसा नहीं होता है। तो शब्द, गंध और वायु, ये तीन चीजें भी व्यवहार दृष्टि से सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होने के नाते हम किसी एक इंद्रिय से उसका अनुभव कर सकते हैं, पर संपूर्ण रूप से उसको हम छद्मस्त नहीं जान सकते। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, तीन अरूपी द्रव्य को हम नहीं जान सकते। मुक्त जीवात्मा जो शरीर रहित है, वो भी वर्ण गंध रस और स्पर्श से रहित होती है, जीव भी अरूपी है, उसको हम संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। उसके बाद परमाणु पुद्गल को नहीं जान सकते, शब्द को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते, गंध को और वायु को, अर्थात इन 8 चीजों को, जिसमें से 4 तो मूल रूपेण अरूपी है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और मुक्त जीव। शेष 4 परमाणु पुद्गल, शब्द, गंध और वायु, ये अरूपी तो नहीं है, रूपी है, पर ये सूक्ष्म है। रूपी होते हुए भी सूक्ष्म परिणति में है, इसलिए किसी एक इंद्रिय के माध्यम से हम शब्द, गंध और वायु को जान सकते हैं, पर संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। और परमाणु पुद्गल इतना सूक्ष्म होता है कि किसी भी इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता।
पर कोई विशिष्ट अवधि ज्ञानी उसको जान सकते हैं, पर संपूर्ण पर्यायों से नहीं जान सकते। संपूर्ण पर्यायों से जानने का काम सिर्फ और सिर्फ केवली भगवंतों का है। इसके बाद में दो विशेष बातें बताइए। अयम जिने भविष्यई वा न वा भविष्यई। कोई भी जीव, हमारे सामने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, छोटे मोटे दूसरे अनेक जीव हैं। इन जीवों में से कोई भी जीव सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेश्वर केवली भगवंत बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा हम निश्चित रूप से किसी भी जीव के बारे में नहीं जान सकते। छद्मस्त किसी भी जीव के बारे में निश्चित रूप से कि यह जीव आगे कभी न कभी सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवली जिनेश्वर बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा निश्चय ज्ञान छद्मस्त को नहीं होता है। साथ ही कोई भी जीव अपने सभी दुखों का अंत करके मोक्ष प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, इसके संबंध में भी छद्मस्त व्यक्ति निश्चित रूप से कोई भी निर्णय कर नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। क्योंकि छद्मस्त के ज्ञान की अपनी एक सीमा है, उस सीमा से आगे वो नहीं जान सकता। किसी भी जीव का संपूर्ण भविष्य अनंत काल का भविष्य है। कोई भी जीव छद्मस्तता में अनंत भविष्य को नहीं जान सकता है। इसलिए कोई भी जीव आगे चलकर केवली बनेगा या नहीं बनेगा, इसको छद्मस्त निश्चित रूप से नहीं जान सकता है। कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, अपने सभी दुखों का अंत करके मुक्ति को प्राप्त करेगा अथवा नहीं करेगा, वो मुक्त होगा या नहीं होगा, इसको भी छद्मस्थ संपूर्ण रूप से नहीं जान सकता। हाँ, उसके लक्षणों को देख करके, उसके जीवन के धर्म आराधना को देख करके, उसके जीवन की सहजता सरलता निर्मलता को देख करके कदाचित आभास कर सकते हैं, कदाचित ऐसा लग सकता है कि ये बहुत निर्मल आत्मा है, बहुत उज्जवल आत्मा है, ये आत्मा जरूर एक दिन मोक्ष जाएगी, ऐसा हम आभास कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमको नहीं पता चल सकता, वो जीव भवी भी है या नहीं है ये भी हमको पता नहीं चल सकता। और भवी है तब भी वो मोक्ष जाएगा या नहीं जाएगा, इसका भी निश्चय ज्ञान छद्मस्त को नहीं हो सकता है। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ केवली भगवंतों को होता है। अर्थात छद्मस्त के ज्ञान की अपनी एक मर्यादा है, सीमा है, उससे आगे उसको बोध नहीं होता है। इन सब को अगर जानना है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, मुक्त सिद्ध आत्मा, परमाणु और अन्य सूक्ष्म चीजों को अगर जानना है, तो उसके लिए केवल ज्ञान की जरूरत होती है। और वो केवल ज्ञान प्रत्येक आत्मा में सत्ता रूप से अवस्थित है। धर्म आराधना करते हुए, रत्नत्रय की आराधना करते हुए, जैन धर्म के अंदर बताए हुए सिद्धांत के अनुसार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करते हुए जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और केवल ज्ञान को प्राप्त करके इन सब को जान सकता है। ये इसीलिए ये सूत्र बताया गया है कि केवली इनको जान सकता है। और जो केवली बना है वो भी छद्मस्त ही था किसी समय, और साधना करके केवली बना और उसने इसको जाना। जो केवली बना वही आगे चल करके मुक्त होता है, सभी दुखों का अंत करके निर्वाण को प्राप्त करता है। अर्थात जीव में वो संभावना है, उसे अपना सम्यक पुरुषार्थ करने की जरूरत है, और वो इन सब को जान भी सकता है, केवली बन सकता है, और सभी दुखों का अंत करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो इसी भावना के साथ कि हम भी अपने आत्म कल्याण और आत्म शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ें, हम भी एक दिन इन सभी स्वरूपों को
सभी पर्यायों से, संपूर्ण भावों से जानने योग्य बने, केवल ज्ञानी बने और अंत में सभी दुखों का अंत करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद हो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सभी से सादर जय जय।